सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, बहुत बड़ी न्यूज ग्रामीण चिकित्सकों के लिए निकल करके सामने आ रही, बहुत जबरदस्त न्यूज है। आज मिस कर दिए तो बहुत बड़ी जानकारी मिस कर जाएंगे। चलिए सारी बात बताएंगे। उससे पहले स्वास्थ्य समागम से पहले पूरी तैयारी की जा रही है कि स्वास्थ्य समागम के दिन या तो आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर हो या नोटिफिकेशन, कुछ इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। पूरी जानकारी देंगे, बस बने रहना है। एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, और वो क्या खुलासा है? रोगी कल्याण समिति को लेकर के हो रहा है कि आखिर रोगी कल्याण समिति में क्या आप लोग का उद्धार होने जा रहा है। थोड़ा बनिए। और हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए तो एक लेटर भी जारी हो चुका है, वो अभी 24 तारीख को वो लेटर भी दिखाएंगे। और आपके लिए जो जितनी बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है, आप भी बाग बाग हो जाएंगे। और इंतजार कीजिए, बहुत जल्द संविदा कर्मियों को लिए तो बहुत बड़ी खबर मिलने जा रही है, जिसकी तैयारी आप सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि विकास आयुक्त के साथ जो बैठक चल रहा है उसमें बहुत सारे कर्मचारियों का भाग भविष्य तय हो रहा है। बैठ कीजिए, बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। सभी विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या, हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई, ठीक है, जो लंबे अरसे से लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत रहे हैं और लंबे अरसे से एक झूठ का शिकार होते आए, और वो झूठ, सबसे बड़ा झूठ स्वास्थ्य समागम। विगत 3 वर्ष में तकरीबन 6 बार तो स्वास्थ्य समागम फेल हुआ ही हुआ है। 2024 की कहानी है, स्वास्थ्य समागम का डेट रखा गया, और इसी तरह से इस बार जो है, जो हो रहा है, सेम प्रोसेस अगले बार हुआ था कि डेट जो है कैंसिल किया गया और कहा गया कि इसको कैंसिल नहीं समझना है, बहुत जल्द जो है आप लोग को डेट मिलेगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह के अंदर मिलेगा। और वो बढ़ते 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 जो है इलेक्शन आ गया, इलेक्शन भी हो गया, लेकिन वो डेट का आता पता नहीं चला। पता जब चला कब? जब 2025 आ गया, और 2025 में भी मई मंथ में सुगबुगाहट शुरू हुई, और ये जानकारी निकल करके सामने आई लास्ट में, ये 28 जून को स्वास्थ्य समागम होने जा रहा है। और 28 जून आते आते वो भी डेट कैंसिल हो गया। अब बताया जा रहा है इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण, और यहीं पे सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए छिपी हुई। पीछे का कारण ये है कि डेट कैंसिल क्यों हुआ। माननीय मुख्यमंत्री से आपके परमाशदात्री महोदय का मुलाकात, ठीक है, बातचीत हुई। हाल फिलहाल की घटना है, वो घटना नहीं है जिस समय उसका फोटो आप लोग देखे होंगे, वो नहीं है, ये 2 दिन पहले की बात है। उस समय ये बात सामने आई कि भाई पूरे बिहार में बहुत तेजी से ये वायरल हुआ स्वास्थ्य समागम, लोग एक्टिव मोड में है, न्यूज सरकार तक गई, जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग बोलते हैं और लोग बोलते हैं, तो सबका न्यूज सरकार तक गई। सरकार को लगा कि नहीं, जब वहां पे स्वास्थ्य समागम होगा तो हमें अब कुछ ना कुछ ग्रामीण चिकित्सक को करना होगा, क्योंकि ये एक बड़े तादाद में है और पूरे बिहार में ये बात फैल चुकी है। सब एक उम्मीद का जो है किरण जगाए हुए हैं। तो इसी बात पे बात बनी कि उतनी तैयारी नहीं थी जितनी तैयारी होनी चाहिए, तो ये डेट जो है थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। माननीय हमारे जो परमाशदात्री महोदय हैं, उनका कहना है कि आला कमान और कौन होते हैं भाई, उनसे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का कहना हुआ कि डेट को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे कि वो मौका मिल जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जब वहां जाएं तो उनके लिए वो घोषणा कर पाए। और घोषणा तभी होता है जब पर्दे के पीछे काम कंप्लीट कर लिया जाता है। जैसे आप लोग हाल फिलहाल में देखे होंगे जीविका के बारे में, जीविका का घोषणा 2-4 दिन पहले हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, और बस 2 दिन के बाद कैबिनेट की बैठक होती है
और उसमें सारे प्रस्ताव उनके पारित। जितनी लंबित मांगी थी शायद हमारे ख्याल से एक भी लंबित मांग नहीं बची है, लमसम सभी जो है पारित कर दिए गए। और जीविका को सच पूछा जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मिला है, क्योंकि उनके लिए सरकार हर तरह से जितना बन सकता था हर चीज, तो उसी तरह से आपके लिए अगर गवर्नमेंट करना चाह रही है तो भाई पर्दे के पीछे तो सारा काम फाइनल करना होगा। तो यही संकेत वहां से मिल रहा है, वो सत्ता पक्ष की ओर से संकेत आ रहे हैं कि नहीं आप हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग का काम निश्चित है। और वो काम के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए डेट को थोड़ा सा बिलमाया गया है। इसको आप लोग कैंसिल मत समझिए, ये बहुत जल्द जो है जुलाई महीने में ही डेट रखा जाएगा और ये स्वास्थ्य समागम भी होगा और उसी में आप लोग का घोषणा भी होगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि रोगी कल्याण समिति में क्या बड़ा खुलासा होगा। देखिए साथियों, कहीं कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, मैं हवा हवाई बात नहीं करूंगा, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं, ये हमारा और आपका न्यूज बनाया हुआ न्यूज। सत्ता पक्ष की ओर से ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है, बहुत सारे साथियों के द्वारा कहना है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, फेसबुक पे भी, सब जगह हम देखे हैं वहां भी चल रहा है, बहुत सारे साथी फोन करके बता रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, नौकरी फाइनल हो चुका है। और आपको नहीं विश्वास है तो आप देखिएगा कल का जो वीडियो था ना, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको देखने को मिलता है। तो वहां पे उन लोग का कहना है कि नौकरी फाइनल हो चुका है, हम लोग को रोगी कल्याण समिति में लगाया जा चुका है, और सिर्फ जिलावार ही नहीं प्रखंड वाइज भी लगाया गया है, पंचायत वाइज भी लगाया गया। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि रोगी कल्याण समिति क्या ग्रामीण चिकित्सकों का उद्धार कर देगी? पक्का बड़ी खुशखबरी आपको रोगी कल्याण समिति से मिलने जा रहा है। हम एक बात तो तय कहेंगे, रोगी कल्याण समिति में भी अगर आपका होता है, अगर सरकार हम लोग को वहां पे डाल देती है, एक फिक्स मानदेय देती है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि आपको गवर्नमेंट एक अच्छे जगह पे डाल और आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होने, लेकिन डालती है तो अभी तक कुछ भी ऐसा सामने निकल करके नहीं आ रहा। तो साथियों तय मान लीजिए कि कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज ही इसको आप मानिए कि आपका जो स्वास्थ्य समागम है वो कैंसिल नहीं हुआ है, उसका डेट बढ़ाने की बात की गई है। और वो भी आला कमान की जब बात कह दिया जाता है तो भाई ये तो खुशखबरी। हम इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि आप डेट को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, तो भाई हमें एक संतुष्टि है, क्योंकि हमें पता है कि वो जो काम करेंगे वो आपके हित में। अगर ये बातें झूठी है और कोई झूठी बात लिख करके आपको भ्रमित कर रहा है, लिख करके इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है जिसके माध्यम से हम भी आप लोग के सामने बता रहे हैं, तो ये ग्रामीण चिकित्सकों के साथ बहुत बड़ा धोखा भी है। लेकिन अगर सच है तो विश्वास रखिए, हतो उत्साहित मत हो सकता है जुलाई में जो कार्यक्रम हो उसमें आपका बेड़ा पार हो जाए। और हमें तो लगता है कि अभी फिलहाल के समय में दूसरा कोई विकल्प भी नहीं, जिस स्टेज पे आज आप आ चुके हैं दूसरा विकल्प नहीं है, बस एक विकल्प यहाँ पे बच रहा है। तो हम लोग को साथ में सम्मिलित तो होना ही चाहिए। और चलिए आ जाते हैं हमारे संविदा कर्मियों के लिए। हम बोले थे आपको लेटर भी दिखाएंगे भाई, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। आप लोग देखे होंगे अभी हाल फिलहाल में जो बजट सत्र चल रहा था उस समय आप लोगों के लिए आवाज उठा था सदन में। सरकार की कान ऐसा नहीं है, विपक्ष बहुत ताकतवर होता है और विपक्ष की आवाज पे ही सरकार का कान खड़कता है। और ये आप देख चुके हैं, इसके पहले जो कुछ फैसले लिए गए हैं उसमें आप देख चुके हैं, आप लोग जो मांग कर रहे थे और जब आपके लिए जब सदन में विधायक जी बात उठाए उसके बाद जमीन पे आपका काम होता हुआ दिखा।
सरकार ऐसे ही कुछ नहीं करती। जहाँ तक ग्रामीण चिकित्सा की बात है तो ये लोग तो भरोसा करेंगे नहीं करेंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तय है कि इनका भी काम अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा भी सोच रही है ना, तो आपको याद होगा बजट सत्र के दौरान बहुत जबरदस्त हंगामा ग्रामीण चिकित्सक के लिए भी हुआ, तब सरकार का कान खड़का। लेकिन खैर आ जाते हैं संविदा कर्मी के। आपका जो है बहुत बड़ा बात सामने आ रहा है, दैनिक मजदूरी संबंधित ये बातें, जो दैनिक मजदूरी होनी चाहिए प्रतिदिन का, वो बहुत जगह पे नहीं मिलता है। बहुत जगह छोड़िए ना, 99% जगह पे नहीं मिलता है। जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको भी दैनिक मजदूरी नहीं मिलती है, उससे कम ही पैसा मिलता है। तो इस पे आवाज उठा था और इसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। इसको क्लियर कर दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, और लेटर भी आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट का लेटर है भैया, किसी का हाथ का बनाया हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट का लेटर है। क्लियर कर दिया है कि दैनिक मजदूरी अगर आप आउटसोर्स में भी काम करते हैं ना, प्रतिदिन के हिसाब से सरकार आपसे काम ले रही है, तो भी अब जान लीजिए आपको दैनिक मजदूरी से कम नहीं मिलने वाला। हाँ, इसका कुछ नियम शर्त जरूर रखा गया है, और वो जो बनाया गया है इसका नियम शर्त, वो क्या है जान लीजिए। न्यूनतम मजदूरी का कुछ जो वर्ग बनाया गया है वो क्या है। पहला है जो अनएक्सपीरियंस है, ठीक है, नॉर्मली काम करते हैं, मजदूर ग्रेड में हैं, उनके लिए 420, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस हल्का फुल्का है, काम सही सलामत कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए 440। जो एक्सपीरियंस होल्डर, जिनको ज्ञान ज्यादा है, जिनको समझ ज्यादा है काम, उनके लिए 540। और जो अति समझदार हैं भाई, बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनका काम जो है बहुत सराहनीय होता है। यूं कहा जाए कि लेबर के बाद एक एक्सपीरियंस लेबर आता है, उसके बाद एक मिस्त्री आता है, और एक हाई लेवल का मिस्त्री आता है। उसी तरह से जो ज्यादा अच्छा काम करता है, ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, उसका जो है 654 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय तय किया जाए। और गवर्नमेंट ने एक और चीज यहाँ पर दर्शा दिया है कि जिनका दैनिक मजदूरी जो मिलता है ना प्रतिदिन, ठीक है, तो प्रतिदिन का तो मजदूरी आपका ये हो गया, साथ में 26 दिन, महीना में 26 दिन जोड़ा जाता है। तो आप मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं आपके खाते में कितना जा सकता है, ठीक है। इन सारी बातों पर हम सब लोगों को देखना है, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है। और साथियों, और भी संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है। आप लोग को पता है विकास आयुक्त के साथ बैठक हो रही है, और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल करके सामने आ रही है आप लोगों के लिए कि जो वेतन वृद्धि की बात है उस पर भी चर्चाएं हो रही है, और कुछ अस्थायीकरण की बातें जो चल रही है उस पर भी चर्चा हो रहा है, और जिन लोग को हटाया गया था ना उस पर भी चर्चा हो रहा है। तो अभी कुछ ऑफिशियल न्यूज तो निकलने दीजिए, तो सारी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक और जानकारी वाला वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।